स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा में आए हुए हैं, जहां पर लीगल लिटरेसी सेल के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषय हैं, चाहे डिबेट की हो, स्किट की हो या ऐसे राइटिंग या फिर भाषण प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता में को आपको दिखाने के लिए आज राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो लगभग संपन्न हो चुका। अभी भी कुछ टीम आ रही है और रजिस्ट्रेशन कराकर इसके बाद अलग अलग कमरों में उन्हें भेजा जा रहा है और कंपटीशन जो है अब जो जानकारी मिल रही है शुरू हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, कंपटीशन दिखाते हैं। यहाँ पर अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, चाहे पोएम का है, स्पीच का है या फिर ऐसे राइटिंग डिबेट का है। तो वो अलग अलग जो है काउंटर पर जो है बच्चों ने अपने नाम लिखवाए, टीचर्स ने अपने नाम लिखवाए। इसके बाद फिर वो अलग अलग कमरों में एक प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है। तो इस कक्ष में ऐसे राइटिंग जो है कंपटीशन आरंभ किया जा चुका है। तो देख सकते हैं कुछ ही 4 जो है प्रतिभागी हैं, जो इस वक्त 5 जो ऐसे राइटिंग में इस वक्त भाग ले रहे हैं। तो रूम नंबर 3 स्लोगन राइटिंग और ऑन द स्पॉट पेंटिंग। पुनीत गर्ग जी यहाँ पर पूरे कार्य को देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। ऑन स्पॉट पेंटिंग और स्लोगन, ये स्लोगन राइटिंग बच्चों द्वारा की जा रही है। प्रतिभा का निखार आए, इस प्रकार से ये कंपटीशन रखा गया। इसके बाद जो विजेता बच्चे बनेंगे वो जिला स्तर पर शामिल होंगे। तो ऑन स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन अभी स्टार्ट किया है। तो अब जरा जान लेते हैं पुनीत जी से कि ऑन स्पॉट में क्या कुछ विषय दिया जाता है। ऑन स्पॉट ही दिए जाते हैं, पहले से क्या होता है जी? पुनीत जी स्वागत है चैनल पे। क्या कुछ जानकारी इस विषय के बारे में? नमस्कार सुखपाल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका ऑन द स्पॉट पेंटिंग में सर हम लोग बच्चों को ऑन द स्पॉट ही टॉपिक देते हैं, जिसमें बच्चे अपने अनुसार अपने कलर्स मीडियम्स की, इसकी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप वाटर कलर, पेस्टल कलर, बिल्कुल बिल्कुल पेंसिल कलर कुछ भी इस्तेमाल करके, लीगल लिटरेसी टॉपिक है आज का। तो क्या कुछ ऑन स्पॉट क्या कुछ दिए गए हमें जानकारी मिले जी? सर जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए, अच्छा, और साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी जी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आजकल के लेटेस्ट टॉपिक हैं, जिस पे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हैं। चलिए, तो बच्चों की पेंटिंग तैयार होगी, इसके बाद भी आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे कक्ष में, किसी अन्य प्रतियोगिता को आप लोग को दिखाते हैं। इस कक्ष में डिबेट, अलग अलग विषयों पर डिबेट चल रही है, जरा आपको दिखाते हैं। And the children thinks that it's normal. But once a kid said that Papa never wears a helmet, he is a hero. No, hero protects our life and carelessness destroys it. Ignoring safety spreads faster than any virus. Before I end, just imagine one thing. Tonight, when you go home, someone is waiting for you with a smile, a hug, how was your day? तो अब क्विज कंपटीशन रूम नंबर 5 में। विद्यालय और शिक्षक के बीच, सरकारी कर्मचारी के बीच, परिवार घर के सदस्यों के बीच, खिलाड़ियों के बीच। राइट आंसर सर। सेकंड टीम को जाता है। घरेलू हिंसा में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? शारीरिक चोट पहुंचाना, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक नियंत्रण या रोग, उपरोक्त सभी। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सा कानून बनाया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006। ऐसे दूसरा नहीं, पूरा बोले। दूसरा तो मैंने बोला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, महिलाओं से घरेलू नियम 2005। राइट आंसर। इस हाल में जो है, इस कमरे में स्किट कंपटीशन चल रहा है। चलिए से स्किट दिखाते हैं आपको। अरे मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, गंदा पानी हम पी नहीं सकते।
किसानों की फसलें चौपट हो चुकी है। पानी की कमी चारों ओर, कलयुग घोर, कलयुग घोर। मैं हूँ प्रदूषण नगरी का राजा, बजा दूंगा पूरी दुनिया का बैंड बाजा। बैंड बाजा, बैंड बाजा। प्रदूषण से दूषित हुआ पानी एक दिन बन जाएगा कहानी, बन जाएगा पानी, बन जाएगा कहानी। और करो पानी को गंदा और बहाओ पानी, जितना तुम पानी को व्यर्थ बहाओगे उतना ही मुझको अपने करीब पाओगे, करीब पाओगे, करीब पाओगे। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे रुकिए, मैं आपकी कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, 2 दिन बाद आइएगा। 2 दिन बाद। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते मैं मैडम। शिवानी की माँ हूँ, आपने बुलाया था। हाँ जी, मुझे आपको बड़े ही अफसोस से बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी को 3rd स्टेज स्टमक कैंसर है। क्या? हे भगवान, ऐसा क्या किया जो ये दिन देखना पड़ा? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आए हैं शहर के सिविल अस्पतालों में। यहाँ छाए हैं चिंता के बादल। यहाँ देखिए आई डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे हॉस्पिटलों में से बहुत से केसेस आ रहे हैं। लोगों को पेट से संबंधित गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि इनकी बेटी को स्टमक कैंसर है। ये क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल भूमि में बहुत से रासायनिक खाद मिलाए जा रहे हैं, जिससे भूमि दूषित हो जाती है और दूषित भूमि में फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिन्हें खाकर मनुष्य तेजी से भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं एक भाषण प्रतियोगिता स्पीच डेक्लेमेशन में, रूम नंबर 11 में ये हो रहा है जी, देख सकते हैं। फिर बजी शहनाई, दूर कहीं फिर बजी शहनाई, छोरा लाया एक लुगाई, लुगाई नहीं यह तो बच्ची है, उम्र में भी कच्ची है, लुगाई नहीं यह तो बच्ची है, उम्र में भी कच्ची है, खेल खिलौनों की उम्र में, खेल खिलौनों की उम्र में कर रही है घर के काम, खत्म हो गया बचपन इसका, कच्चे रह गए बचपन के आम, खत्म हो गया बचपन इसका, कच्चे रह गए बचपन के आम। तो अगले कक्ष में पोएम, जो कविता का जो है गायन किया जाएगा, कंपटीशन में शामिल की गई है। प्रथा समाज की पुरानी बेड़ियों से बन गई है। दहेज प्रथा समाज की पुरानी बेड़ियों से बन गई है, जो बेटियों के सपनों को पिंजरे में कैद कर गई है, जो बेटियों के सपनों को पिंजरे में कैद कर गई है। शादी जैसे पवित्र बंधन को जब सौदे में बदला जाता है, शादी जैसे पवित्र बंधन को जब सौदे में बदला जाता है, तो हर रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता है। वीडियो क्या हो गया है, कहीं मावा है तो कहीं दुआ ही दुआ। और बोला भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, ये क्या खा रहे हो? बस गुटका खा रहे हैं। ये क्या नया ट्राई करा है? भाई वो है ना अपने चौरसिया भाई। कौन सी रसिया भाई? अरे वो पान भंडार वाले। अच्छा वो। हाँ, उन्होंने एक नया ब्रांड निकाला है, यमदूत ब्रांड, जिसे खाकर नसों में करंट दौड़ता है। करंट तुम भी ट्राई करोगे? ना भाई, हम ऐसे शौक नहीं रखते। वैसे तुम्हें पता है, ऐसे नशे करने से धीरे धीरे तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा मुंह भी खुलना बंद हो जाएगा और इससे तुम्हें कैंसर भी हो सकता है, जिसके कारण तुम्हारी मौत होगी, मौत। अरे बोला भाई, तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना भाषण मत फैलाओ। मुझे माफ करो भाई, मेरे घर वाले मेरे आ गए। जी हाँ, चलो। तो देखा आप लोगों ने कैसे ये बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले जैसी चीजों का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। लेकिन आप लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि नशे की लत घर कलेश का कारण भी बन सकती है। इसका एक हानिकारक पहलू बाकी है, आइए देखते हैं। अरे फर्श साफ करते करते तो मेरे हाथ ही थक गए। जहाँ देखो वहाँ थूक के लाल किया हुआ है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने टोका। माँ देखो भैया ने क्या किया। क्या हुआ? आप खुद ही देख लो। इनका तो रोज का यही काम है, पूरे घर में दुर्गंध ही दुर्गंध फैलाई हुई है। हे भगवान, मैं तो इनसे तंग आ गई हूँ। ना मुझे 500 रुपए चाहिए। अभी तो दिए थे 2-3 दिन पहले। अजी सुनते हैं, इसे 500 रुपए चाहिए। अरे नालायक, मैं तुझे कई दिनों से देख रहा हूँ, तू दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तो देखो तो कौन बोल रहा है, 100 चोई खाकर भी हद तो चली। अरे बाप के सामने जुबान लड़ाता है नालायक। हे भगवान, मैं तो इन आदमियों से तंग आ गई हूँ। देखा आपने? मैंने हाँ
तो हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं कि ये बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले जैसी चीजों का सेवन करना छोड़ दो। नशे की तुम आदत छोड़ो, नशे की तुम आदत छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो, सोचो समझो बचो नशे से, सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से। अब ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और इस प्रतियोगिता का पूरा परिणाम हमारे सत्यवान सर प्रस्तुत कर रहे हैं जी। प्यारे बच्चों, आप सभी को अब जो रिजल्ट है उसको जानकर बहुत उत्सुकता होगी। जो लीगल लिटरेसी की कंपटीशन हुआ था उसमें जो फर्स्ट टीम आई है वो पीएम श्री G++ सरावा स्कूल की टीम रही है, तो तालियों से बेटा उसका स्वागत कीजिएगा। और इसमें परमजोत कौर और जो इनके साथी थे उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो वो सभी साथी बधाई के पात्र हैं। और स्किट में जो सेकंड टीम रही वो एसएस पब्लिक स्कूल सडोरा रही, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये बच्चे सभी पार्टिसिपेट्स इसमें जो भी थे वो अपने अकाउंट की डिटेल हमें उपलब्ध करवाएंगे। तो ये स्किट कंपटीशन का रिजल्ट था जो आपके सामने दिया गया इसमें। इसके बाद जो स्पीच का जजमेंट है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। स्पीच कंपटीशन जो हुआ था उसमें कौन कौन सी टीम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई हैं वो आपके लिए बताना चाहूँगा। स्पीच में जो फर्स्ट है वो सिमरन है जी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सडोरा, तो उस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां। और सेकंड पोजीशन जो है वो राधिका, पीएम श्री स्कूल G++ सालेपुर, तो उस बच्चे के लिए भी बधाइयाँ। और थर्ड पोजीशन जो है वो अंकिशा, ये है अपनी पीएम श्री G++ सरावा, तो बधाई के पात्र हैं ये बच्चे जो इस कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये प्राइज इनको, फर्स्ट प्राइज जो रहेगा वो 300 रुपये, सेकेंड प्राइज 200 रुपये और थर्ड प्राइज जो रहेगा वो 100 रुपये इन बच्चों ने प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये सभी बच्चे। अब जो हमारा नेक्स्ट था डिबेट कंपटीशन, उसमें जो टीम फर्स्ट आई है उसमें तनु और जसमीत पीएम श्री सरावा स्कूल के बच्चे रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और सेकंड पोजीशन में जो बच्चे रहे हैं वंशिका और महक, पीएम श्री सालेपुर स्कूल के बच्चे, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और थर्ड पोजीशन जो रही है वो युक्ति और जसनदीप, एसएस पब्लिक स्कूल सडोरा, तो ये बच्चे भी बधाई के पात्र हैं। इसके बाद पोएम कंपटीशन जो हुआ था उसमें फर्स्ट पोजीशन जो रही है वो वंशिका की रही है, पीएम श्री G++ सालेपुर। और सेकंड पोजीशन में जसनप्रीत, पीएम श्री G++ सरावा, तो ये बच्चे भी बधाई के पात्र है। और थर्ड में अर्चना G++ लाहड़पुर की बच्ची रही है, तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और बेटा तालियों से इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए जो बच्चे यहाँ इस रिजल्ट में जिन्होंने अपना योगदान दिया, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं हमारे यहाँ, तो उन बच्चों के लिए बार बार बधाइयाँ आप सभी के लिए। ऐसे राइटिंग का रिजल्ट आया है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो सिमरन की है, पीएम श्री G++ सालेपुर, तो बधाई के पात्र ये बच्चे। सेकंड पोजीशन हर्षिता, G++ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सडोरा, हर्षिता सेकंड पोजीशन रही है। और नवदीप, एसएस पब्लिक स्कूल सडोरा, थर्ड पोजीशन रही है। इसके बाद क्विज कंपटीशन जो हुआ है उसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनके नाम मैं अनाउंस करूंगा, वो बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। क्विज कंपटीशन में जो टीम है, पूरी टीम के जो बच्चे फर्स्ट रहे हैं वो है पीएम श्री G++ सरावा स्कूल के बच्चे क्विज कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे रहे। और सेकंड पोजीशन पे G++ लाहड़पुर के बच्चे सेकंड पोजीशन पे रहे, तो बहुत बहुत बधाइयाँ उन बच्चों को भी। और थर्ड पोजीशन पे एसएस पब्लिक स्कूल के बच्चे रहे, तो इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो बच्चे हैं ये पूरी टीम के लिए प्राइज है बेटा, तो पूरी टीम को फर्स्ट प्राइज 3 बच्चे हैं, सेकंड में भी अगर बच्चे 2 हैं और थर्ड में 3 बच्चे हैं तो उनको पूरा प्राइज दिया जाएगा बेटा।
तो बाकी कुछ अभी कंपटीशन का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, वो जैसे ही आता है मैं आपके सामने फिर से आता हूं और आपको उसके बारे में जानकारी देता हूं। जो पेंडिंग रिजल्ट 3 कंपटीशन का और आया है हमारे पास अभी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो थी उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट पोजीशन पीएम श्री सरावा स्कूल की अंकिशा लाम की लड़की है ये, और सेकंड पोजीशन में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चडोरा, और थर्ड पोजीशन जो है वो G++ लाहड़पुर दिलप्रीत कौर, और फोर्थ भी दे रखा है मैडम इसमें। स्लोगन राइटिंग में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे उनका नाम मैं अनाउंस करूंगा। स्लोगन राइटिंग में कार्तिक गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सडोरा फर्स्ट पोजीशन रहा, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। विक्रमजोत कौर एसएस पब्लिक स्कूल सडोरा सेकंड पोजीशन रहे, बहुत बहुत बधाइयाँ। दीपांशी पीएम श्री जी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालेपुर थर्ड पोजीशन रहे, तो इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जो अगला कंपटीशन था हमारा ऑन द स्पॉट पेंटिंग, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा यस पीएम श्री G++ सरावा स्कूल का बच्चा, और याक्षी सेकंड पोजीशन पीएम श्री G++ सालेपुर, और थर्ड पोजीशन पे गुरप्रीत गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सडोरा, ये बच्चे रहे। तो बहुत बहुत बधाई इन सभी बच्चों को।